हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट एमटीएस यूट्यूब चैनल। एसएससी एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम, उसकी नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन प्रोसेस अब बहुत हाई चांसेस है कि पोस्टपोन हो जाएगा। रीज़न बीइंग, आपने देखा होगा कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने एग्जामिनेशन कैलेंडर को रिव्यू करने की बात कही है और बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब के ऊपर देखी होंगी और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आपको वो नोटिस देखने को मिल गया होगा। मेरा एजेंडा है वीडियो का सिंपल सा आपको कुछ चीज़ें बताना है, बिकॉज जब भी ऐसा होता है, बिकॉज जैसे ही ऐसी अपडेट आई कि रिव्यू करेंगे तो मुझे लास्ट ईयर का केस याद आ गया। और उससे भी पहले जिस समय मैं एनडी का एग्ज़ाम दिया करता था, तो उस समय भी ऐसा एक सिनेरियो हुआ था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, और मेरी प्रिपरेशन अच्छी खासी थी और अच्छा खासा मोमेंटम भी था, लेकिन वो मोमेंटम ब्रेक हो गया था जस्ट बिकॉज कि ना एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, वो ज़्यादा दिन नहीं था, 8-10 दिन का बस एक टेन्योर था, उसमें कुछ लॉजिस्टिक चेंजेस होने थे, इसलिए दिल्ली वाला सेंटर जो है उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया था उस वजह से। ठीक है, तो सेम लास्ट ईयर भी यही हुआ था 2024 में भी कि एसएससी ने पहले कैलेंडर जारी किया, उसके बाद उन्होंने लास्ट में देखा होगा आपने, मतलब नोटिफिकेशन वैसे टाइम पे नहीं आई थी, कैलेंडर चेंज हो गया था। तो कोई नई बात नहीं, अगर ये नहीं भी बताते कि हम रिव्यू कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे थे कि एक महीना वैकेंसी जो है, एक महीना नोटिफिकेशन लेट आएगी। बट अब ये अच्छे बनना चाहते हैं तो टाइमली शायद नोटिफिकेशन दे। एनीवेज, मुद्दा ये नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब आप लोग देख ही रहोगे, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ आती रहती हैं। कुछ छोटी बातें आपको मुझे बतानी है जो कि आपको हेल्प भी करेंगी और थोड़ा आपको बच के भी रहना है। उसके लिए मैंने एक स्लाइड यहाँ पर प्रेजेंट कर दी, 4 पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा। पहले नोटिफिकेशन 26 जून 2025 को आनी थी, अभी जो जून आ रहा है तो उसमें 26 जून को आपको नोटिफिकेशन मिलनी थी। एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल था, लेकिन अब जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में जाएगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। अगर आप लास्ट ईयर के देखो 2024 का, तो ऐसे ही हुआ था। 2024 में अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर में आई गेस 15 के बाद तक एग्ज़ाम चला था। ठीक है, एक शिफ्ट में लीक भी हो गया था, तो वो दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, फिर अभी आपका रिसेंटली रिजल्ट आया मार्च में। तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक, क्योंकि मिनिमम इतना टाइम लगता ही है अगर 8,000 तक वैकेंसीज आती हैं तो। ठीक है, इससे ज़्यादा भी आएंगी, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, बिकॉज फिजिकल कराना रहता है उनको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एग्ज़ाम जो है आपका, वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि एक महीना तो पोस्टपोन होना ही होना है मिनिमम, तो अब अक्टूबर नवंबर लगा के चलो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिस गाइडेंस और कैकोफोनी इस समय यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलेगी। इनफैक्ट मैं पहले मानता था कि इंस्टाग्राम और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे टेलीग्राम वगैरह, वहाँ पर तो मिस गाइडेंस है ही, यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा शायद जेन्युइन लोग आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर भी कैकोफोनी है, लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं उल्टी पुल्टी वीडियोज़ में। प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच के रहना, क्योंकि कैकोफोनी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उनको अपना कोर्स सेल करना है या कुछ चीज़ें उन्हें बेचनी है। कैकोफोनी आपको ना एक व्यूअरशिप होनी चाहिए कि पेज पे इतने लोग आने चाहिए, इसलिए भी कैकोफोनी रहती है, एक कर्कशवाद रहता है लोगों का। तो उस मिस गाइडेंस से थोड़ा बच के रहें। आप समझदार हैं, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, इस ये फोर्थ पॉइंट उसी से लिंक है, वेंडर चेंज का ड्रामा चल रहा है अभी। ठीक है ना, कोई कह रहा है कोई टीसीएस एग्ज़ाम पहले कराता था, अभी एडिक्विटी कुछ है, उसको टेंडर मिल गया है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ लोग यही बोलेंगे कि नहीं नहीं वो उस पर केसेस हैं, ये है वो है, देखो इस पर इतने केसेस हैं, वीडियोस बनाएंगे। मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगा, देखो जो होगा, जो एग्ज़ाम वेंडर होगा आपके हाथ में, तो देखो कुछ है नहीं। कोई भी आ जाए एग्ज़ाम वेंडर, आपको एग्ज़ाम देना है, सिलेक्शन लेना है, बिकॉज लोग लेंगे। ठीक है, अच्छे बंदे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, आपके आपके आंसुओं से और आपके इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम वेंडर जो भी, बिकॉज इट विल बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एसएससी कह देगा देखो देखो हमने तो टेंडर निकाला और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ, आपके फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, और लोगों को पता भी है कि वो लोग मतलब क्या हुआ है। आपको देख ही रहो यूट्यूब पे, वो लोग एसएससी के ऑफिस भी गए एंड व्हाट हैपन। ठीक है, तो कुछ खास वो हो नहीं रहा है, इट्स ऑल ब्यूरोक्रेसी। भारत की ब्यूरोक्रेसी बहुत मशहूर है और पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, हमको बस उसी में से थोड़ा मौका अपने लिए निकालना है। और जो हो रहा है थोड़ा सा, मैं तो कहूँगा जहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं तो उठाएंगे, अदरवाइज़ लेकिन ये नहीं आवाज़ उठाने के चक्कर में कि बिल्कुल ही पढ़ाई को दरकिनार कर देंगे, उसको नहीं करना है। प्लीज़ बी सीरियस। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ना एग्ज़ाम पोस्टपोन तो हो जाएगा, वो तो होना ही है फॉर श्योर, 1 से 1.5 महीना भी जा सकता है एग्ज़ाम। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि अब आप जीएस को थोड़ा सा और ब्रशअप कर लो। क्योंकि वेंडर कोई भी रहे, मेरी बात आप मार्क माई वर्ड्स, आज ही वीडियो देख लेना मेरी, क्योंकि इससे पहले मैंने कट ऑफ की प्रिडिक्शन भी करी थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि मार्क माई वर्ड्स, कट ऑफ आपकी 124 के ऊपर नहीं जाएगी। उस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और कट ऑफ उससे कम ही गई है, आप सभी को पता है। ठीक है, वो तो थोड़ा और कम चलेगी बिकॉज वैकेंसीज भी लास्ट में जाकर थोड़ी बढ़ गई हैं, तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अदरवाइज 122 के अराउंड मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा था, और 2 नंबर मैंने सेफ होने के लिए बता दिया कि 124 के अराउंड जाएगी कट ऑफ। एनीवेज, तो मार्क माई वर्ड्स, वेंडर कोई भी आ जाए, चाहे डिक्विटी आ जाए, चाहे लेट इट बी एनी वन, इन्फोसिस कराने लग जाए एग्जाम, चाहे चाहे
टीसीएस कराते, कुछ भी कराते, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, बिकॉज हर किसी को एक चाहिए होता है ना एक गाइडिंग लाइट की, यार यहाँ से ऐसे बनाना है पेपर, ठीक है। कोई भी बंदा होता है, हर कोई, आप देखो ना मिलती जुलती बुक्स होती हैं। अगर आप कभी अपने पॉलिटी पढ़ी हो, लक्ष्मीकांत हो या फिर सुभाष कश्यप हो, तो मोर और लेस वो चीज़ें सेम ही सेम चलती हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज में फ़र्क होता है, लेकिन मूल रूप से चीज़ें वही रहती हैं। लाभ हानि का सवाल है तो लाभ हानि का ही रहेगा भाई, वो बदलेगा नहीं। अगर मौर्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, गुप्ता से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बदलने वाले नहीं है। एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि 2018 के बाद से, उससे पहले मत जाना। अब लोग आपको बोलने लग जाएंगे कि 2018 से पहले, जैसे कि एनवायरनमेंट में उसके क्वेश्चन आते थे, सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के, बर्ड सेंचुरीज़ के, वन अभ्यारण्य वगैरह के, वो याद करने लग जाओ। वो तो आपको करना ही है, लेकिन इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना कि बिल्कुल चीज़ें आप ऑफ द ट्रैक कर दो। जो आप पढ़ रहे थे, जैसे कि आप जो स्टैंडर्ड गुप्तास पढ़ रहे थे, मौर्यास पढ़ रहे थे, या फिर एनवायरनमेंट में बात करी जाए तो रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे गंगा हो, चाहे वो इंडस रिवर सिस्टम हो, रावी कहाँ से निकलती है, और गंगा में प्रयाग है, जो 5 प्रयाग हैं, उनके 5 प्रयागों के बारे में पूछ लेते हैं, कौन सी रिवर कहाँ मिलती। तो वो चीज़ें नहीं बदलने वाली, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। उसके अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है, देन यू शुड सी कि बाकी चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। कैकोफोनी चलेगी मार्केट में, बिकॉज लोग अपनी किताबें बेचेंगे कि नए नया वेंडर आ रहा है, तो एग्जॉस्टिव तैयारी मैं आपको कराऊंगा, फाउंडेशन एंड एवरीथिंग। ये सब आपको कन्फ्यूज़ करने की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। बट 18 से आप 24 के बीच में जाओ, ये इतने प्रीवियस पेपर कर लो, मोर देन इनफ है। जब आप खुद करोगे ना पेपर, तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो मुझे नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेड्यूल से क्वेश्चन आता है, या फिर कोई, मान लो शेड्यूल से क्वेश्चन आता है, या फिर कोई आपका फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, या फिर डीपीएसपी पर कोई आर्टिकल आ रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको नहीं आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है आप जाके बुक में पढ़ोगे ना उसको। बस यही करना है। कोई नई किताब, नई रिसोर्स, नए टीचर, इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर किसी का सम्मान करता हूँ, बट आपको थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। मेरे चैनल पर वीडियोस देखोगे, मैं सब में यही कह रहा हूँ कि आपको खुद करना है, बिकॉज एग्जाम आप खुद ही क्लियर कर सकते हो, और कोई नहीं करा सकता आपको। कोई बड़े बड़े टीचर्स ले लो जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन उनके ऐप्स हैं और पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज एट द एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम। आपने एग्जाम दिया होगा पहले भी, नहीं दिया होगा तो फर्स्ट टाइम देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस वहाँ पे उन 45 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा अपने दिमाग का इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और सही अटैम्प्ट करो, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन स्किप भी करने हैं। तो ये पूरी आर्ट मैंने एक पेपर सॉल्व करा था, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है कि टफेस्ट शिफ्ट ऑफ 2024, ऐसे करके मैंने वीडियो बनाई थी। जीएस और इंग्लिश दोनों का पेपर सॉल्व करके दिखाया था मैंने। टफेस्ट शिफ्ट है वो, ठीक है। तो उसमें देखना मैंने कैसे क्वेश्चन को स्किप करा है। बस छोटी सी चीज़ करनी है यार, 45 मिनट में कुछ क्वेश्चन आते हैं उठ पटांग से, उनको स्किप करना है बस। आपसे रैंडमली कुछ भी पूछ लेगा, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि तमिलनाडु में कितने % लोग क्रिश्चियन है, ठीक है। अब आपको क्या पता यार कितने लोग हैं, वो क्वेश्चन स्किप करने का होता है। वो आपका दिमाग मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, आपको उन 45 मिनट में आपको डिस्टर्ब नहीं होना, सिंपल। उससे अगला क्वेश्चन देखोगे तो घिसा पिटा क्वेश्चन कोई आ जाएगा, जो प्रीवियस ईयर का होगा, या तो फिर लूसेंट में दिया रहेगा, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन। लेकिन आप उससे पहले आपका दिमाग इतना हिल जाएगा ना कि आप उस क्वेश्चन को बहुत हाई चांसेस है कि उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे 2 क्वेश्चन में, 2 ऑप्शन में। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ये बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ हैं। और अगेन आप मेरी जितनी वीडियोज़ देखोगे शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं एक ही बात पे अटल रहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर करना है, क्वेश्चन पेपर को बहुत ही स्मार्टली अटैम्प्ट करना है। वही किसी भी बातें बताता हूँ 4-5 में, बिकॉज यही है सिलेक्शन का मूल मंत्र। बाकी मुझे बीटिंग अराउंड दी बुश करना हो, मैं कर दूंगा यार, बहुत सारे फैंसी वीडियोस बना के और वो सब एनिमेशन वगैरह डाल के। उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज सिलेक्शन नहीं हो रहा तो यार आपको क्या है, क्या ही पड़ी, आप किसी वीडियो क्यों देखोगे, किसी क्यों फॉलो करोगे। सिलेक्शन मैटर्स एट द एंड। एनीवेज, आई होप इन चारों पॉइंट्स पे थोड़ा आपने समझना है। और जो सेकंड पॉइंट है ना, इस पर आपको खुद देखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मिसगाइडेंस मुझे कहाँ कहाँ से हो रही है। क्या वो टेलीग्राम पे मिलने वाली बहुत सारी पीडीएफ के थ्रू हो रही है, या जो कैकोफोनी बोले तो ना लोग ना आजकल ज्ञानबाजी बहुत करते हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर गलती से सिलेक्ट हो भी गए तो दे विल बिकम बाबा टाइप, बाबागिरी चलती है, ठीक है ना। तो बाबाइजेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कि संस्कृताइजेशन हो जाती है, ब्रह्मनाइजेशन हो जाती है, ऐसे बाबाइजेशन भी हो जाती है, लोग बाबा बन जाते हैं। थोड़ा एग्जाम क्लियर क्या हो गया, बस दे विल स्टार्ट गिविंग लेक्चर्स एंड एवरीथिंग कि ये करो वो करो, खुद चाहे कभी ना कराओ जीवन में। सो प्लीज़ उस कैकोफोनी से भी बच के रहना है। अब लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखी तो मैं मान के चलता हूँ आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, जो जीवन में थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि कोई मतलब सही बंदा मुझे कुछ बातें बता दें जो शायद मेरे जीवन में काम आए। इसलिए आपने लास्ट तक वीडियो देखी है। और बहुत ही थोड़े लोग हैं मेरे पास। एक ज़माना था जब मेरे पास भी बहुत सारी व्यूअरशिप थी, बिकॉज तब मैं नेवी का पढ़ाता था, उससे पहले एनडीए का पढ़ाता था, मैंने वो चीज़ छोड़ दी है अब। बिकॉज अग्निवीर आ गया, काफ़ी मैं थोड़ा मुझे पसंद भी नहीं आया थोड़ा सा, तो इसलिए मैं एमटीएस की तरफ स्विच करा है, ताकि ये भी कि अच्छा एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम है, और मैथ्स और रीजनिंग आती नहीं इसमें, इंग्लिश और जीएस बेस्ड एग्ज़ाम है, तो काफ़ी अच्छा इसमें बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इस एग्ज़ाम पे मैंने फोकस अपना बनाया है। आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मेल भी मुझे कर सकते हैं, मेल आईडी आपको चैनल पे अवेलेबल है, मिल जाएगी। कोई पर्सनल सवाल हो तो, अदरवाइज़ कोई ऐसे ओपन सवाल हो कमेंट बॉक्स में कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।